पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे। साथ ही उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है 2 चरणों में होता है। तो चलिए आज चरणों को देख लेते हैं। क्रांति आंदोलन के प्रथम चरण से शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का जो विकास जो होता है प्रारंभ में महाराष्ट्र से होता है, किंतु बाद में इसका बंगाल उसका मुख्य मतलब या प्रमुख केंद्र बन जाता है। महाराष्ट्र में अब देख लेते हैं कि क्रांतिकारी अभियान कैसे चलता है। 1897 में जब पूना में फ्लैग फैलता है तो सरकारी कार्य क्या हो जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। वहाँ फ्लैग अधिकारी जो रेंड थे वो उससे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वे फ्लैग के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। तो 22 जून 1897 को क्या करते हैं कि चापेकर बंधु दामोदर राव और बालकृष्ण ने रेंड की हत्या कर देते हैं। और इनके साथ ही उनके साथ एक सैनिक लेफ्टिनेंट गवर्नर आयस्टर जो होता है उनकी भी मृत्यु हो जाती है उसी टाइम। तो होता क्या है कि चापेकर बंधु को इसके लिए सजा दी जाती है और तिलक को भी क्रांतिकारी आंदोलन के कारण 18 महीने के लिए सजा सुना दी जाती है। सावरकर बंधु ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने में अपनी पूरी जान लगा दिए थे। गणपति उत्सव मनाने के लिए 1922 में मित्र मेला नामक एक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जिससे 1906 में एक क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया गया और उसका नाम अभिनव भारत समाज रखा गया। इस समाज की एक शाखा ग्वालियर में नव भारत समाज के नाम से और सतारा में अभिनव समाज के नाम से स्थापित की गई थी। 1905 में जन स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ लिया था और वीर सावरकर ने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिससे दक्षिण भारत में भी हलचल पैदा हो गई। और 1909 में अहमदाबाद में लेडी मिंटो की गाड़ी उड़ाने का असफल प्रयास किया गया, जिससे क्या होता है कि ग्वालियर षड्यंत्र केस इन्हीं क्रांतिकारी समाजों से संबंधित है। जब गणेश सावरकर को देश निर्वासन का दंड मिला तो प्रतिशोधात्मक भावना से प्रेरित हो अभिनव समाज के एक सदस्य ने जिलाधीश जैक्सन को गोली का निशाना बना दिया। इस तरह अभिनव समाज वर्षों से बहुत ही क्रियाशील था। पड़ोस के विभिन्न राज्यों तथा पश्चिमी भारत के अनेक भागों में भी क्रांतिकारी समाज की शाखाओं का जाल सा बिछ गया था। पंजाब में क्रांतिकारी अभियान 1907 में क्रांतिकारियों का आग पंजाब में भी फैली। क्रांतिकारियों समितियों की स्थापना हुई। हालांकि पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो महाराष्ट्र और बंगाल से बिल्कुल भिन्न था। यहाँ गुप्त संगठन या राजनीतिक हत्याएं बिल्कुल नहीं हुई थी, किंतु पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण भूमि संबंधी था। उपनिवेशीकरण के कारण विधेयक ने क्या हुआ था, गहन असंतोष पैदा कर दिया गया था। उपनिवेशीकरण विधेयक ने मालगुजारी में विशेष रूप से वृद्धि हुई और संपत्ति विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसका विरोध करने के लिए ही भड़काया और किसान को कर न देने की प्रतिज्ञा की। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को अमेरिका से लौटे कुछ सिखों ने और और ज़्यादा मजबूत किया और पंजाब में स्थिति उस समय शांत हो गई जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने उपनिवेशीकरण विधेयक को वीटो कर दिया गया था। अब देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति काफ़ी हिंसक हो गई थी 1906 और ये 1906 में प्रारंभ हो गई थी, जब क्रांतिकारी समूहों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए डकैतियों के संयंत्र बने। 1907 में पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नरों की एक हत्या की असफल प्रयास किया गया। ये जो भारतीय क्रांतिकारियों की जो गतिविधि थी ये देश तक ही सीमित ही नहीं रही थी, अपितु विदेशों में भी सक्रिय भूमिका निभाए थे। इनमें जैसे इनके अलावा गदर पार्टी हुआ, होम रूल आंदोलन हुआ, ये लोग भी क्या कहते हैं क्रांतिकारी गति बढ़ाने में भूमिका निभाए थे। अब देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण। 1919 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए तो क्रांतिकारी को इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आशा थी, लेकिन जब आंदोलन असफल होता है तो अखिल भारतीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत गणतंत्र समिति या सेना का जन्म होता है। और इस दल में 3 प्रमुख आदर्श था। पहला आदर्श ये था कि भारतीय जनता को गांधी जी के अहिंसात्मक की नीतियों की निरर्थक के प्रति जागृति उत्पन्न करना। दूसरा था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा लोगों के क्रांति के लिए तैयार करना। और तीसरा था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के साथ समाजवादी विचारधारा से प्रेरित एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने को लूटने की योजना भी बना डाले थे। और संस्था का प्रथम कार्य था काकोरी ट्रेन डकैती
इस ट्रेन से क्या किए थे, इस ट्रेन से अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था और क्रांतिकारियों ने ये ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लेते हैं, परंतु जल्दी ही वे पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा दी जाती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में खाली कुर्सी पर बम फेंका और पर्चे फेंके जिसमें लिखा था बहरी को कानून। हालांकि इस षड्यंत्र में शामिल लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह थे। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। अब क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण ये थे कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। मध्यम वर्ग के शिक्षित लोगों तक ही ये क्रांतिकारी सीमित थी। अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र भी एक रीजन था जिसके कारण ये क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो गया था। और दूसरा तो ये था अस्त्र शस्त्र का अभाव भी था। तो निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन भले ही कुछ समय के लिए रहा, पर वे अंग्रेजों की चेन को छीन ही लिया था।